हेलो एवरीवन। आज की वीडियो क्लास में हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर का हल लेकर के आए हैं, जो कि 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है उसका हम हल बताने वाले हैं। तो जो भी परीक्षार्थी, जो भी स्टूडेंट परीक्षा दिए थे, निश्चित रूप से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन का हल बताएंगे बिल्कुल करेक्ट बताएंगे, एकदम एक जरा सा भी गलती नहीं। क्योंकि मैंने बिल्कुल एनालिसिस करके बहुत अच्छा तरीका से सब वीडियो को देख करके मैंने बनाया है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखेंगे और हम इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं, इसलिए बने रहेंगे, देख सकते हैं। और इस वीडियो को लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है और विद्यार्थी के लिए, तो उन विद्यार्थियों तक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो हम बताने वाले हैं, बिल्कुल मिलान करेंगे। 61.8%, 61.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है, हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है, उस नदी का नाम क्या है। तो उस नदी का नाम है गंडक। उस नदी का नाम क्या है, गंडक। और बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे मारे होंगे, जो भी बच्चे इसको टिक किए होंगे, बिल्कुल उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित वाला क्वेश्चन जो था, दो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें से एक सुमेलित वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें आपका है भिलाई जो है संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश। भिलाई जो है वह संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश। इसको जो आंसर किए होंगे बिल्कुल उनका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे और भी सुमेलित आएगा तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, ध्यान से सुनेंगे, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात। बहुत सारे बच्चे इसको निश्चित रूप से टिक किए होंगे, जो भी परीक्षार्थी हैं, तो निश्चित रूप से उनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए बरौनी झारखंड से सम्मिलित नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है, बरौनी झारखंड से सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बरौनी जो है बिहार में पड़ता है, तो बरौनी झारखंड से सुमेलित कैसे हो सकता है। तो यही जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। डी मुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की। ये क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। डी मुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की। तो उसका नाम था डिंग लारेन। डिंग लारेन। जो भी परीक्षार्थी इस क्वेश्चन को टिक किए होंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे परीक्षार्थी इसका ऑप्शन गलत कर चुके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होना चाहिए। भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है। तो इसका रखा गया था, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इसका आंसर हो जाएगा अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। चलिए मिलान करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया। दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस में प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो वो था कौन, फ्रैंकोइस बायरू। क्या नाम था उसका, फ्रैंकोइस बायरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका है कि 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक डैश में आयोजित किया गया। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से
13 दिसंबर तक डैश में आयोजित किया गया, तो उसका नाम था सिंगापुर। तो जो भी बच्चे सिंगापुर ऑप्शन टिक किए होंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन जो भी हो, लेकिन उसमें से ऑप्शन नंबर जो था, जो ये वाला होगा वही आपका सही हो जाएगा, ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड में ये जो बच्चे टिक होंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ऋषिकेश उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला ये है और ये है 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में। तो पहला क्या है? विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। विषय मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, पहला ये था कथन। और दूसरा कथन है कि मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान के जिम कॉर्बेट में आयोजित किया गया था, ये दूसरा कथन था। तो इसमें जो था दोनों कथन आपका सही था, तो इसमें आपका 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग देखते हैं उसका आंसर। तो हम जो भी है इसका करेक्ट आंसर लेकर के आए हैं और आपको आंसर ही बता रहे हैं। इसमें ऑप्शन इसमें तो हमारे पास है नहीं, लेकिन सिर्फ आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आप मिलान करते जाएंगे। महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला जी थे जो महात्मा गांधी को चंपारण लाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार एवं नयानार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? अलवार एवं नयानार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे तमिलनाडु से क्षेत्र से संबंधित थे, जो आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि में है कौन? सभी लिपियों का मूल लिपि किस लिपि में है? आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि क्या है? ठीक है, मूल लिपि है, उसका नाम है ब्राह्मी। क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो भी हो उसमें, लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि तेलंगाना कृषक विद्रोह कब हुआ? तेलंगाना कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1946 में। 1946 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला? बिहार के पूर्णिया जिला तक फैला था, कौन सा वो किसान विद्रोह था? तो वो था आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो था वह बिहार के पूर्णिया तक फैला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में तर्क शास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। भारत में तर्क शास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो उसका नाम था गौतम ऋषि जी। गौतम ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए थे और इसका हम करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मिलान कर सकते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए क्वेश्चन था 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उसका नाम था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, मिलान करते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर कि बिहार में, देखिए क्वेश्चन था कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में
वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? तो उसका नाम है MS एक्सेल। MS एक्सेल, इससे जो है आपका वर्कबुक सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निश्चित रूप से आप लोग बताएंगे। अगर पूछा हुआ सारे क्वेश्चन अगर हम सही सही बता रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा उसका भी हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू कर रहा है? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू कर रहा है? तो उस विभाग का नाम है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। तो अभी तक हमने 10-20 क्वेश्चन का आंसर जो है कर लिए हैं। आगे और क्वेश्चन है हमारे पास में, और उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका मिलान करने वाला है, और इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 इस प्रकार से दिया हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो इसमें मिलान करना है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 352 का मिलान हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 356 का हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 क्या हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से जो है आप मिलान किए होंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका इस प्रकार से होगा, एक ए का 1, बी का 3 और सी का 2, इस प्रकार से ऑप्शन रहा होगा। तो जो विद्यार्थी इस प्रकार से मारेंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो आपका था 61वां संशोधन, ठीक है। कौन सा था? तो संवैधानिक 61वां इस प्रकार से रहा होगा, 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के तहत था। अधिनियम 1988। तो ये बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाता, संवैधानिक 61वां संशोधन अधिनियम 1988। तो बिल्कुल इस प्रकार से जो ठीक किए होंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया? क्वेश्चन ये था आपका कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया? तो उसका नाम था संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बिल्कुल जो ठीक किए होंगे बिल्कुल का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांगेर घाटी, देखिए एक क्वेश्चन और था कि हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया? हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो उसका नाम था कुवैत। बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिलना बहुत ही कठिन होता है। इसमें हम आपको सारे क्वेश्चन बता भी रहे हैं, उसका आंसर भी बता रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। सारे क्वेश्चन को देखिए, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो आपको निश्चित रूप से अगर लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए वीडियो को, आप निश्चित रूप से बताइएगा कि सही मैं बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, हला मोदी वाला तो हो गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है? तो वो आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ मारे होंगे बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका है। आगे जो आपका क्वेश्चन था वो इस प्रकार से है कि किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर इसका है
आपका 23 अगस्त। देखिए 26वां नंबर में है आपका 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर में आपका क्या है क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर। देखिए क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह, ये तो आपको याद भी होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो था संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। आपने जितना सही किया आप कमेंट में बिल्कुल निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि आपने कितना सही किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया? 5 दिसंबर 2025 को हाल ही में जो पटना में सरस मेला लगा था, तो उसमें किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? तो वो था ग्रामीण उद्यमिता। ग्रामीण उद्यमिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण उद्यमिता। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में लागू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडब्बे अड्डे का नाम क्या है? पहले समर्पित परमाणु पनडब्बे का अड्डे का नाम क्या है? तो वो है INS वर्षा। INS वर्षा, याद रखेंगे INS वर्षा। आपका लास्ट हम क्वेश्चन बताने वाले हैं इसमें। ये मैंने 31 क्वेश्चन करवाया, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा हो और आपने कितना सही किया निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। देखिए 31 में क्वेश्चन में है कि कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपका जो हमने 31 क्वेश्चन बताया और आपको सही लगा हो निश्चित रूप से बताइएगा।